हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, जहां आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ एडिशनल कुछ या फिर एडवांस ट्रांसलेशंस या सेंटेंसेस के बारे में, जिसको कैसे बनाते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं टेंस के, वे हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सारा जो है वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो एक बार थोड़ा सा जो है आप उनको देख लेंगे तो आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बाबू, वांट। पहला जो शब्द है वांट या वांट्स, इसका मतलब होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। इसको कैसे हम लोग देखते हैं बाबू, थोड़ा सा वह बाजार जाना चाहती है। वह बाजार जाना चाहती है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। वह बाजार नहीं जाना चाहती है। क्या वह बाजार जाना चाहती है? ध्यान दीजिएगा। जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हम मिक्स कर दे रहे हैं, ताकि जो है अगर उस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है बाबू, वह बाजार जाना चाहती है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सी वांट्स टू गो टू मार्केट। सी वांट्स टू गो टू मार्केट। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो आई वांट टू मीट यू। आई वांट टू मीट यू। वह बाजार नहीं जाना चाहती, मतलब सी और क्या लग जाएगा बाबू? प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो नॉट के लिए डज नॉट, क्योंकि सी है। द सी डज नॉट वांट टू गो टू, शी डजंट वांट टू गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाना चाहती है? डज सी वांट टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से बाबू यदि वांट आता है, यानी कि अगर आपके वाक्य में चाहना का सेंस, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वांट का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट में भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? पास्ट टेंस में भी हो सकता है। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता था। बात करना चाहता था। मैं तुमसे बात करना चाहता था। वह तुमसे मिलना चाहती थी। वह तुमसे मिलना चाहती थी। मिलना चाहती थी। ये पास्ट में भी आ सकता है, प्रेजेंट में ही नहीं। क्या वह तुमसे मिलना चाहती थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। तो प्रेजेंट के अलावा पास्ट में आ जाएगा, तो वांट किस में बदल जाएगा? वांटेड में। मैं तुमसे बात करना चाहता था, आई वांटेड टू
टॉक विथ यू, टॉक विथ यू, या फिर टॉक टू यू, या फिर टॉक यू। वह तुमसे मिलना चाहती थी। सी वांटेड टू मीट यू, सी वांटेड टू मीट यू। क्या वह तुमसे मिलना चाहती थी? डिड सी वांट टू मीट यू, डिड सी वांट टू मीट यू। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू टॉक विथ हर, या फिर हिम भी लगा सकते हैं। क्या हुआ? कहा? डिड सी लगाए तो है। क्या वो तुमसे मिलना नहीं चाहता? तो इस तरह से बाबू चाहता है, चाहती है या चाहते थे, कहाँ कोई प्रॉब्लम है? क्या सोच रही हो तुम? डिड सी वांट ठीक तो है, या डिड लग गया तो भी वांटेड नाउन बदलेगा। जब डू डज डिड लग जाता है तो वर्ब अपने मूल अवस्था में आ जाता है। इसीलिए पहले टेंस को पढ़ाया जाता है कि उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। पास्ट इंडेफिनिट जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 होता था, लेकिन जैसे ही निगेटिव हो जाता था तो सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब में प्लस नॉट प्लस V1 हो जाता था, यानी वहां पे V2 नहीं होता था। तो आप लोग जो है सारी चीजों को बढ़िया से समझे, उसको पहले क्लियर आप लोग इसका मतलब देखे नहीं है। अगर स्पष्ट आप देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी बाबू। जब ये हेल्पिंग वर्ब आ गए तो ये अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, तब वांटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बाबू वांट यदि आता है तो वांट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह से बाबू एक दूसरा शब्द है लाइक, लाइक या लाइक्स या लाइक्ड, तीनों लिख दे रहे हैं। ये पसंद को बताता है। किसको बताता है बाबू? पसंद को। इससे हम लोग किसको जानते हैं? पसंद नापसंद। जैसे वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ठीक है, तुम उसे पसंद नहीं करते हो। क्या वह तुम्हें पसंद करती है? क्या वह तुम्हें पसंद करती है? हालांकि ये भी पास्ट में हो सकता है। जैसे आप लोग वांट को वांटेड में बदले थे, जैसे कि हम एक बना दें कि वह क्रिकेट खेलना पसंद करती थी, पसंद करती थी। ठीक है, अब देखिए बाबू, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, क्या बनेगा? ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तो यू डू नॉट लाइक हिम, यू डोंट लाइक हिम। क्या वह तुम्हें पसंद करती है? डज सी लाइक यू, डज सी लाइक यू। वह क्रिकेट खेलना पसंद करती थी। सी लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, सी लाइक टू प्ले क्रिकेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पास्ट में कोई शब्द आ जाता है ना, जैसे कि वह क्रिकेट खेलना पसंद करती थी, या फिर ऐसे आता था कि वह नशा किया करती थी, या फिर वह घूमा करती थी, ऐसा करके पास्ट में तो यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सी लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से जो है बाबू आप लाइक का यूज भी कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे लगातार ताकि आपका नोट्स बन जाए।
अब इसमें तीसरा जो है बाबू, हाउ टू नो। हाउ टू नो, हाउ टू नो मतलब क्या होता है? किसी कार्य का आना, कार्य का आना। ये बहुत सारे ऐसे जगहों पे जो है आप लोगों को जो है सस्पेंस में डाल देता है। जैसे मुझे गाड़ी चलाने आता है, मुझे गाड़ी चलाने आता है, ठीक है। उसको अंग्रेजी बोलने आता है, उसको अंग्रेजी बोलने आता है, ठीक है। उसको अंग्रेजी बोलने आता है। और कुछ बताओ, एक सेंटेंस कोई आप लोग भी बताइए इस तरह का। उसे गाली देने आता है, राधा को खाना बनाना आता है। ध्यान दीजिएगा, तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं बाबू ना, तो हाउ टू नो का सेंस जो है वो यूज होता है। जैसे कि मुझे गाड़ी चलाने आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी कि मुझे पता है कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है, बनता इस तरह से। उसको अंग्रेजी बोलने आता है, तो सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राधा को खाना बनाने आता है, राधा नोज हाउ टू कुक फूड। राधा नोज हाउ टू कुक फूड। तो इस तरह का सेंस यदि कि किसी कार्य को करने आता है बाबू, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाउ टू का। हाउ टू का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब देखिए बाबू, चौथा है ना, जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बड़ा छोटा छोटा सा सेंटेंस में ना आप लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, एक वो ऐसा सेंटेंस आता है जो बिगिन का यूज लेके आता है, बिगिन या स्टार्ट का, शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, या ने लगता है। शुरू कर देता है के अलावा कोई ऐसे भी आता है, ने लगता है, ने लगता है। ये कैसे आता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। जैसे वह बात बात पर गाली देना शुरू कर देती है या रोने लगती है। नहीं कहते हम लोग, वह बात बात पर रोने लगती है, रोने लगती है, या फिर रोना शुरू कर देती है। एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां ये रहे कि वह बात बात पर रोने लगती है, या फिर रहे कि वह बात बात पर रोना शुरू कर देती है, मतलब एक ही है, अलग नहीं है। वह बात बात पर रोने लगती है। वह शाम 7 बजे पढ़ना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है, ठीक है। उसने 10 वर्ष की उम्र में, उसने 10 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, कमाना शुरू कर दिया। यहां ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट में जा रहा है, कर दिया, यहां ध्यान दीजिएगा, है नहीं है,
ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस जब मिल जाते हैं तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो वह बात बात पर रोने लगती है, तो सी बिगिंस टू वीप, सी बिगिंस टू वीप ऑन ईच एंड एवरी मैटर, सी बिगिंस टू वीप ऑन ईच एंड एवरी मैटर, वह शाम 7 बजे पढ़ना शुरू कर देती है, तो सी बिगिंस टू रीड एट 7 o'clock इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। क्लियर। उसने 10 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, तो ही began टू अर्न, ही began टू, ध्यान दीजिएगा, बिगेन, ये बिगिन स्टार्ट जो है, आप यहां ध्यान दीजिए, स्टार्ट भी कर सकते हैं हम, यहां जहां जहां बिगिंस लिखे हैं ना, यहां स्टार्ट्स भी हो सकता है, यहां बिगेन के जगह पे स्टार्टेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ही बिगेन टू अर्न क्या है, उसने 10 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, तो ही बिगेन टू अर्न एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 10, ठीक है। यानी कि उसने 10 वर्ष की उम्र, ही बिगेन टू अर्न एट द एज ऑफ 10 या फिर 10 ईयर्स भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मार्केबल चीजें हैं बाबू, ये बिगिंस, यहीं पे इसका प्रयोग होगा स्टार्ट का, जैसे सी स्टार्ट्स टू वीप ऑन ईच एंड एवरी मैटर, यानी आप बिगिंस का प्रयोग करें, बिगिन का करें, या फिर स्टार्ट या स्टार्ट्स का करें, या स्टार्टेड का करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिगिन एंड स्टार्ट। क्लियर। थोड़ा सा अंदर आ जाओ प्लीज, प्लीज बाबू आगे आ जाओ, तुम अगले वाले पे, इस पे आ जाओ, इस बेंचों पे आ जाओ, इनके बगल में जाओ बेटे। अलग तरह से आप लोग कॉमर्स वाले सर लोग अंदर बैठा करें, इस साइड बैठा करें, आप लोग का ये पार्ट है, आप लोग इन लोगों का पार्ट भी कैप्चर करके रखते हैं, आप लोग का ये पार्ट है। ओके, तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आप लोगों के समक्ष आता है कि ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं। जैसे अगर हम क्लियर कराएं बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा कि वह पढ़ती ही रहती है, वह पढ़ती ही रहती है, वह पढ़, बेटा उसको भी, वह पढ़ती ही रहती है, ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ती ही रहती है, तुम बोलते ही रहते हो, तुम बोलते ही रहते हो, वह खाती ही रहती है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सब कब प्रयोग होता है, जब जानते हैं कोई क्रिया से हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे का उसकी बात कर रहे हो भाई, वो तो बोलते रहती है, चुपे नहीं होती एकदम, उसकी बात क्या कर रहे हो, तो दिन भर फिल्में देखता रहता है। यानी कि किसी की क्रिया से हम परेशान हैं, उसके एक्टिविटी से परेशान हैं, तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं कि वो पढ़ती ही रहती है, वो तो जब देखो पढ़ती ही रहती है। हालांकि परेशान आप हैं, वो पढ़ती रहती है तो अच्छी बात है, तो वह पढ़ती ही रहती है, तो क्या बनेगा बाबू, सी डज नथिंग, सी डज नथिंग बट रीड, सी डज नथिंग बट रीड। यहां ध्यान दीजिएगा, डज नथिंग प्लस बट का प्रयोग होता है, सी डज नथिंग बट रीड, तुम बोलते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग बट स्पीक, यू डू नथिंग बट स्पीक। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट अलग सेंस में आता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे बाबू। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अतिरिक्त,
को छोड़कर। जैसे एक्सेप्ट में भी दो ठो एक्सेप्ट है बाबू, एगो ई एक्सेप्ट होता है, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसका यूज जो है आप यहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज जो है आप कहां करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे उसको ना तो बताएंगे। यू डू नथिंग बट स्पीक, यहां मतलब है बट जो है लेकिन के सेंस में नहीं आ रहा है, यहां जो है ऑपोजिशन बताने के लिए आ रहा है। वह खाती ही रहती है, तो सी डज नथिंग बट ईट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बड़ा ही आसान आसान सेंटेंस तो ही बताए हैं, आज का स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा था। एक और बता दें आप लोगों को, एक और देख लीजिएगा। जैसे आप लोग अक्सर सुनते हैं, कौन नंबर, ये 6 नंबर है, ता ही तो। डू या डज लगा के हम लोग करते हैं, ता ही तो है, ता ही तो है। इस तरह का सेंटेंस भी आता है हम लोग के जीवन में बाबू, देखिएगा कैसे। वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है, ठीक है। जैसे मैं खेलता ही तो हूं, ये कब आता है? देखिए बाबू, जब कोई बात, कोई ऑपोजिशन बतियाता है ना, तो हम लोग उसको पॉजिटिव व्यू में ले जाते हैं। तो जैसे कोई आपको डांट रहा है, क्या बात करो यार, पढ़ता ही तो है, समझ आ रहा है? मतलब कि कहने का मतलब हम आपको कवर अप कर रहे हैं। तो यहां वह पढ़ता ही तो है, तो क्या बनेगा बाबू? ही डज रीड, ही डज रीड। ध्यान दीजिएगा, मैं खेलता ही तो हूं, आई डू प्ले। वह गाती ही तो है, सी डज सिंग। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो परेशान नहीं होना है। बड़ा लोग जो है सस्पेंस में आ जाते हैं कि भाई क्या लगाएं, वो पढ़ता ही तो है, ये तो अलग सेंटेंस आ गया, कुछ नहीं अलग। सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डू डज लगा देना है और उसके बाद भी लगा देना है। जैसे वो पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। मैं खेलता ही तो हूं, आई डू प्ले। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? तो आज की क्लास में ये कुल 6 स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसको आप नोट्स तैयार करेंगे और साथ ही साथ सब पर 4-4, 5-5 को एग्जाम्पल आप खुद से बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी बढ़िया से इंप्रूव करे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, सिर्फ छापने से काम तो चलेगा नहीं। तो आप लोग इसको नोट करें और इसके साथ साथ 4-5 सेंटेंस जो है प्रत्येक टर्म पे, प्रत्येक कंडीशंस पे खुद से बनाने का प्रयास करें। उसको आप बनाएं और देखें कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो आज के इंग्लिश की क्लास में यही रहेगा। फिर अगले क्लास में मैं जो है कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ, और जो है क्लास को हम लोग एंटरटेन करेंगे ऐसे ही जैसे कि आज कर रहे हैं। धन्यवाद।